मेरा ख्याल है आपकी बातें सुन के तो मुझे वेस्ट के इंटेलेक्ट के ऊपर आज ही जनाज़ा पढ़ लेना चाहिए, कि जिनको बेसिक बायोलॉजी नहीं आती है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे जो लोग इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं या जो लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से वाबस्ता हैं, उन्हें बायोलॉजी भी पढ़ लेनी चाहिए। क्या बायोलॉजी की फ़ील्ड के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो ये बकवासियात इनकी तरफ से की जा रही हैं? क्या ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं? अगर यही है, तो क्या कोई एआई के ज़रिए रिप्रोडक्शन कर सकता है? मेल और फीमेल का मिलाप करके कोई नई चीज़ ऑर्गन बना सकता है? भाई बायोलॉजी का लॉ ये फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है? ये ज़िंदगी नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं। ये तो आप एक डाटा है जिसके साथ आप खेल रहे हैं, जितना मर्ज़ी खेलें। ना तो इससे ज़िंदगी प्रोड्यूस होती है, ना इसके ज़रिए आगे कोई रिप्रोडक्शन का सिलसिला है। ये बिल्कुल एक मसनूई सिलसिला है जो आप कर रहे हैं। आउटपुट तो इसकी कुछ भी नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले हमें यहाँ ज़ीशान साहब ने जॉइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव हैं, अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अली भाई मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ और वैसे मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे मैं फैमिली के साथ रहता हूँ काफ़ी अरसे से। और जी, जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए कि थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ को। एज़ मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारा डेटा से डेटा के साथ मेरा काम है हमेशा से, और पिछले तकरीबन 1 डिकेड से मोर देन अ डिकेड हो चुका है कि मैं डेटा आर्किटेक्ट एज़ अ डेटा आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। अभी आपने शायद सुना होगा ज़्यादा बड़ा एआई का बूम है। जी हाँ। और आप लोगों ने शायद चैट जीपीटी को आई डोंट नो कितना यूज़ किया अभी आप लोगों ने, लेकिन जो उसके पीछे पूरा मॉडल रन होता है एलएलएम का, कि वो किस तरह से रन होता है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ़ इसी से रिलेटेड है कि जो चैट जीपीटी इटसेल्फ वो किस तरह से काम करता है, कि जैसे हम एक इंसान का एक बच्चा है, वो दिन ब दिन डेटा को ऑब्ज़र्व करता है अपने सारे सेंसरी ऑर्गन से, और जो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर एक नेटवर्क बनता है न्यूरॉन्स का, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और वो ग्रो करता-करता तकरीबन 10 साल में वो इनिशियल स्टेजेस बनती हैं, फिर 20 साल और 30 साल के अंदर मैच्योर होता है। 30 साल के अंदर न्यूरल नेटवर्क मैच्योर होके तो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जैसे मेरा और आपका और किसी का भी है, जो बनता है, हम उस न्यूरल नेटवर्क के ऊपर जाके जो भी डेटा आता है, डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। जो चैट जीपीटी है, दैट इज़ द सेम मॉडल, कि वो डेटा हम उसको मतलब हम खुद हाथों से करते हैं। मैं इसलिए आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। कि डेटा उसको पहले उसको हमने 1.5 साल ट्रेन किया। इंसान का बच्चा जिसने 30 साल लिए एक मैच्योर होने में मॉडल, सेम न्यूरल नेटवर्क हमने सिस्टम को दिया और उसी तरह का बनाने की कोशिश की और बनाया, और उसको 1.5 साल के अंदर मैच्योर कर दिया, और वो सारी लैंग्वेजेज़ बोल सकता है। हर हुँ। चीज़ समझ सकता है, हर चीज़ बोल सकता है। अब इम्प्लीकेशन क्या है? मैं अपना डेटा सारा अपनी ज़िंदगी का या अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी का या किसी की भी ज़िंदगी का डेटा सारा उसको दे देता हूँ। वो उसके ऊपर सारा ट्रेन हो जाएगा और उसको हर चीज़ आएगी, उसके ऊपर वो ट्रेन होने का मतलब है कि उस मैं अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को क्रिएट कर सकता हूँ, उनका माइंड पूरा। उनका पूरा नेटवर्क मैं क्रिएट कर सकता हूँ और मैं उसको प्रिज़र्व कर सकता हूँ फॉर लाइफ़ लॉन्ग, अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब हुँ। क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि जब हम द एंटिटी दज्जाल जो है, वो जब कहेगा कि मैं आपकी इससे बात करवा देता हूँ या उससे बात करवा देता हूँ, ये अभी इनिशियल स्टेज की हम बात कर रहे हैं एआई की, जिसके अंदर मैं अपने किसी भी माइंड को प्रिज़र्व कर सकता हूँ फॉर लाइफ़ लॉन्ग, और उससे मैं हर तरह की चीज़ को कर सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि जो हम मुसलमान बीइंग मुस्लिम जो हैं, हम किसी इसके अंदर ये जो दज्जाल वाला मैं आंसर डाल रहा हूँ कि अभी कुछ अरसे के बाद जो ओरिजिनैलिटी है और जो आर्टिफ़िशियल है, वो बिल्कुल इक्वल हो जाएँगे, और आपको ये नहीं पता होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं इंसान से बात कर रहा हूँ या मैं किसी रियल रोबोट से बात कर रोबोट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पीछे जो रियल मॉडल चल रहा है या रियल माइंड चल रहा है। तो उसमें फिर हम इस्लाम को कहाँ पे देखेंगे? या इस्लाम उसको किस तरह इस्लाम से को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। हुँ? इस्लाम को क्या फ़र्क पड़ता है? इस्लाम को इस्लाम क्या फ़र्क पड़ता है? इस्लाम का अब मैं इसको ये बताने लगा था कि जो मेरे लिए क्वेश्चन पैदा होता है कि हम प्रोसेस करते हैं अपना सारा डेटा और एक कॉन्शियस बिल्ड करते हैं विदिन अस, और वही चीज़ कॉन्शियस हम एक बिल्ड कर रहे हैं।
एक आर्टिफिशियली एक चीज़ के अंदर और उसको एक क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एथिज़्म की तरफ से। द मेन क्वेश्चन आ रहा है एथिज़्म की तरफ से कि अगर हम सेम मॉडल, सेम चीज़ें एक रूह या एक कॉन्शियस क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर सिर्फ़ एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो ये सारी जो प्रेज़ेंस है एथिज़्म की मैं पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि वेस्ट के अंदर ये चीज़ इसलिए बड़ी लाउड और अपलॉड हो रही है कि वी आर नथिंग बट आई मीन वी कैन क्रिएट अनदर माइंड। मेरा ख्याल है आपकी बातें सुन के तो मुझे वेस्ट के इंटेलेक्ट के ऊपर आज ही जनाजा पढ़ लेना चाहिए कि जिनको बेसिक बायोलॉजी नहीं आती है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं या जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाबस्ता हैं, उन्हें बायोलॉजी भी पढ़ लेनी चाहिए। क्या बायोलॉजी की फील्ड के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो ये बकवासियात इनकी तरफ से की जा रही हैं? क्या ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं? अगर यही है, तो क्या कोई एआई के ज़रिए रिप्रोडक्शन कर सकता है? मेल और फीमेल का मिलाप करके कोई नई चीज़ ऑर्गन बना सकता है? भाई बायोलॉजी का लॉ ये फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है? ये ज़िंदगी नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। ये तो आप एक डाटा है जिसके साथ आप खेल रहे हैं, जितना मर्ज़ी खेलें। ना तो इससे ज़िंदगी प्रोड्यूस होती है, ना इसके ज़रिए आगे कोई रिप्रोडक्शन का सिलसिला है। ये बिल्कुल एक मस्नूई सिलसिला है जो आप कर रहे हैं। आउटपुट तो इसकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तो मैं तो साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से मुझे तो मातम करना पड़ेगा अगर हमारे वेस्ट के लोगों का ये इंटेलेक्चुअल लेवल है कि वो इसको इस चीज़ के साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उन्हें तालीम हासिल करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कर लें अपना।